कि जिस तरह का तुम व्यवहार कर रहे हो, पक्षपात और रिश्वतखोरी से लेकर धन, तुमको जितना वेतन मिल रहा उससे भी पूरा हो सकता है, उसके अतिरिक्त जो तुम इस तरह का देश के लिए आचरण कर रहे हो बंधुओं, महान पाप है और भोगना पड़ेगा इसी पृथ्वी पर, यहीं पर, इसी जन्म में। जय विश्व बंधु। भारत गाथा। भारत गाथा में बंधुओं मैं बात कर रहा था कि ये अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के चलते हैं, गल टप कपोल कथाएं शासक लोग बोलते हैं, वो है उचित नहीं। अगर उनको देश को श्रेष्ठता में लाना है तो बोलना बंद करो, कार्यक्रम शुरू कर दो श्रेष्ठता के। अब कार्यक्रम क्या कर रहे हैं? देश की जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, उन दुर्गुणों को हटाना ही श्रेष्ठता है। अगर किसी प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए, दुर्विकार, उनको हटाना ही श्रेष्ठता है। अभिप्राय किसी देश में जो देखने में कम है लेकिन दीमक होता है ना, दीमक वो कहीं लग जाता है ना, अंदर अंदर से खत्म कर देता है। भारत में ये नशीले पदार्थों का सेवन ये कोई साधारण नहीं है। जब देश के ईंट पत्थरों से और हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से देश श्रेष्ठ हो जाते हैं तो बन गया काम। श्रेष्ठता आएगी वहां के मानवों से, श्रेष्ठता आएगी वहां के प्राणियों से, श्रेष्ठता आएगी वहां की प्रकृति से, श्रेष्ठता आएगी वहां के व्यवहार से, श्रेष्ठता आएगी वहां के आचरण से। आचरण कब ठीक होंगे? जब हमारे ये देखने में छोटे लगते ये दुर्गुण, मैं कहता हूं नशीले पदार्थों का जो आयात निर्यात की बात है वो तो समाप्त होना ही चाहिए। और एक बात बताऊं बंधुओं, कुछ नशीली चीजें जिस तरह से प्रकृति ने दिया है, अफीम है या गांजा है या भांग है या जो भी चीज है जो खेती में उत्पन्न हो रहे हैं, संभव है कि इनका भी कहीं कोई उपयोग होता हो, इनका भी कहीं कोई औषधियों में उपयोग हो सकता हो। क्योंकि इस संसार में बंधुओं विष यानी जिसको जहर कहते हैं, पॉइजन, उसका भी उपयोग तो है कहां कहां पर। इसलिए मैं कभी किसी चीज के बीज नाश की बात नहीं करता, परंतु जहां उनका दुरुपयोग है उसको रोकना आवश्यक परम कर्तव्य है। इन नशीले पदार्थों को छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, भारत कहां से बनेगा? विश्व कहां से बनेगा? विश्व का भविष्य क्या है? अरे आने वाली संतानें, आने वाली जनरेशन, आने वाला जो पीढ़ियां हैं, वही तो विश्व का और देश का सबका भविष्य बनेंगे। और वो उनके जन्मदाता इतने गए गुजरे होंगे जिनको न अपना होश है, न देश का, न धर्म का, न प्रकृति का, न प्राणी का, न पुरुषार्थ का, जिनको कोई जानकारी नहीं है। उनसे संतानें पैदा होंगी तो पशुता के आचरण की अपेक्षा हो सकती है, मानवता का नहीं। मानवता के लिए, क्योंकि जिनसे वो पैदा हुए वही मानव न रह गए तो। शरीरों से ठीक है, मानव का शरीर एक संज्ञा दी गई, लेकिन मानव के शरीर को पाने के बाद यदि उसका मानवता का आचरण न हुआ तो वो मानव शरीर पाना भी व्यर्थ ही हुआ। अतः बंधुओं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो नशीले पदार्थों का, देखो बंधुओं, अब कोई झूठ खाली खाली आक्षेप करे, झूठी बातें करे, उनसे तो कोई बहुत अर्थ बनेगा नहीं। मैंने सुना है और कहीं कहीं देखा भी है, विद्यालयों के
स्कूल कॉलेज के जिसको कहते हैं, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिससे न तो उनका मानसिक स्तर ठीक बनेगा, न शारीरिक स्तर ठीक बनेगा, न सामाजिक स्तर ठीक बनेगा, ना ही वो अपने माता पिता के उद्देश्य या सिद्धांत या कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि उनको लजाएंगे। यदि कोई यूं कहता भाई ये मादक पदार्थ बहुत अच्छी चीज है, उनको चलने दो, फिर क्या है, छूट कर दो, कोई भी कहीं भी उसका उपयोग करो, पर ये ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, किसी भी दिशा से ठीक नहीं है, किसी भी दशा से ठीक नहीं है। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं श्रेष्ठ भारत की बात करने वालों से, या श्रेष्ठ भारत की सोच रखने वालों से, या श्रेष्ठ भारत के लिए जो लोग श्रम और परिश्रम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी धारणा बना रखी है कि हम श्रेष्ठता में प्रवेश करके रहेंगे और वे उस पद पर हैं, यदि उनकी वैसी सत्ता है, उनके अगर अधिकार क्षेत्र में वह कार्य आते हैं, निसंकोच, बिना तुष्टीकरण के, बिना किसी की चापलूसी के, बंधुओं, उन कर्तव्य परायण व्यक्तियों के लिए तो माता पिता भाई बहन कोई भी संबंध नहीं होता है। कर्तव्य के सामने सब पीछे है। वहां फिर करुणा, कृपा, प्रेम, व्यवहार, दोस्ती, मित्रता, संबंध, ये सब व्यर्थ है। यदि वो सत्ताधीश, वो अधिकारी समझते हैं अपनी आत्मा में कभी, अरे 15 मिनट भी एकांत करके देखें और उसका चिंतन करके देखें कि जिस तरह का तुम व्यवहार कर रहे हो, पक्षपात और रिश्वतखोरी से लेकर धन, तुमको जितना वेतन मिल रहा उससे भी पूरा हो सकता है, उसके अतिरिक्त जो तुम इस तरह का देश के लिए आचरण कर रहे हो, बंधुओं, महान पाप है और भोगना पड़ेगा इसी पृथ्वी पर, यहीं पर, इसी जन्म में। और उस तरह के धन, उस तरह के अर्थ को जो जो उपयोग करेंगे, जिनकी संतानें भी उपयोग करेंगी ना, उनका भी जीवन यहां पर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे थोड़ी तो मानवता लाए होते। सरकार न चाहे तो बंधुओं, बोतल की तो चली क्या, तोले भर भी शराब भारत में नहीं मिले। आवश्यक है यदि चलाओ जहां आवश्यक है। कभी कहते कुछ क्रमबद्ध अंग्रेजों ने शराब को शुरू किया था, या अंग्रेज नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से शराब का वर्णन है। लेकिन वो शराब किन लोगों को चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, किस मात्रा में चाहिए थी? मैं कह चुका हूं कि कोई भी चीज, जहर का भी यहां उपयोग है। किन लोगों को, किस स्थिति में, कहां पर चाहिए वह वस्तु, वहां तक तो ठीक, लेकर चाहे यहां पर। बंधु, ऐसी स्थिति भारत की शराब से है। कितने समाज, और वो गरीबों के समाज, एकांत जंगल में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले वैसे लोगों के समाज, गांवों में और शहरों में भी। एक तो बड़े बड़े समाज है, वो तो अपना सिस्टम के साथ में पी खा करके अपना मजा करते हैं। दूसरे गरीब लोग हैं, उनको तो जो पल्ले पड़ जाए, बड़ी स्थिति दयनीय उनकी है। मर जाने वाले अगर शराब पिए बगैर मर जाते हैं तो उनका जीवन उससे श्रेष्ठ हो जाएगा। शराब पी करके मरने की अपेक्षा न पी करके मरे तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि ये किसका अधिकार है? मैं सरकार को कहता हूं कि यदि सरकार श्रेष्ठता भारत को देना चाहती है, यदि सरकार कहती है कि हम श्रेष्ठता, बोलो मत, करके दिखाओ, श्रेष्ठता के आचरण करो। और बंधुओं, जो भी सरकारी अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर, शासक यदि कहते हो
कि मैं ये सब बातें कपोल कथा कर रहा हूं, तो बंधुओं आज से ही मेरे साथ लगे। रोज दिखाऊंगा, एक नहीं ऐसी अनेकों घटनाएं दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं, और ये भी दिखाऊंगा कि अधिकांशतः उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही सहभागी हैं। उन्हीं की कृपा से ये सब चल रहा है। बंधुओं, हैं ऐसे शासक भी हैं, मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, यदि वो चाहें और चाहते भी हैं, लेकिन सारा उनको संजाम पता नहीं है। होगा। जय विश्व बंधु।